वीडियो देखने वाले आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। चाइना बांग्लादेश को $1 बिलियन का मैसिव लोन देने जा रहा है। जी हाँ, $1 बिलियन बांग्लादेश जैसे कंट्री के लिए मैसिव भी कहा जाएगा। और साथ में एक चीज और है कि ये तीस्ता रिवर के लिए दिया जा रहा है, जिसके साथ इंडिया और बांग्लादेश का डिस्प्यूट है। इंडिया और बांग्लादेश के बीच समझौता नहीं हो सका है। जी हाँ, तो उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है चाइना। और दूसरी बातें बोलूंगा कि अब पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है बाजवा साहब, वो सऊदी अरब के पास जाके अब गिड़गिड़ा रहे हैं। कल सऊदी अरब पहुंचे हैं क्योंकि सऊदी अरब ने उनका खाना पानी हुक्का पानी बंद कर दिया। अब मैं ये बोलूंगा पहले बांग्लादेश वाले में कि आखिर चाइना ऐसा करता क्यों। जी हाँ, चाइना इसलिए ऐसा करता है कि हमारे बॉर्डर के नजदीक जितने भी कंट्री हैं उसको आपके खिलाफ किया जा सके, आपके एंगेस्ट किया जा सके। जी हाँ, इसके लिए सबसे बड़ा रीजन ये है कि चूंकि आपका बाउंड्री जो चारों तरफ है वो अगर सुरक्षित नहीं रहेगा तो आपका मिलिट्री खर्चा होगा, पहली बात है। और आप उसमें एंगेज रहिएगा जिससे आपका मैसिव लॉस होगा बिलियंस ऑफ डॉलर्स में। और फाइनली आप उलझे रहिएगा, इधर आप विकास ना कर पाइएगा, चाइना की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे पाइएगा। चाइना आपका जमीन भी लेता रहेगा। और बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, अब तो नेपाल भी जुड़ गया है, पाकिस्तान, ये सब उसके जाल में ऑलरेडी फंस चुके हैं। जी हाँ, बांग्लादेश अभी कुछ हद तक कहा जा सकता है कि नहीं फंसा है, लेकिन चाइना पूरा प्रयास कर रहा है। और बांग्लादेश का जो चटगांव पोर्ट है, जो कि स्ट्रेटेजिकली इंपोर्टेंट सी पोर्ट है, जी हाँ, उसको चाइना उस पर नजर गड़ाए हुए है। जैसे हम्बन टोटा पे चाइना ने किया उसी तरह बांग्लादेश पे करेगा, ऐसा चाइना सोच रहा है। उसके लिए ही सारी लोन दी जा रही है। अब मैं ये सारी बातें बोलता हूं कि आखिर हुआ क्या है। सबसे पहला बात है तीस्ता रिवर। तीस्ता रिवर इंडिया और बांग्लादेश के बीच अभी से नहीं, 1947 से ही डिस्प्यूटेड है। इसका डिस्प्यूट हल नहीं हुआ है। तीस्ता रिवर निकलता कहां से है? तीस्ता रिवर सिक्किम से निकल के बांग्लादेश में इंटर करता है। जी हाँ, सिक्किम के एक एरिया है, उस एक लेक है सिक्किम से, वहां से निकलता है ये। और थ्रू आउट सिक्किम, बांग्लादेश, यहाँ से आके पश्चिम बंगाल से आके बांग्लादेश में इंटर करता है। और इंडिया और बांग्लादेश के बीच ऑलरेडी इस पे समझौता हुआ था। जी हाँ, इस पे ऑलरेडी समझौता हुआ था। उस समझौते के तहत लगभग 42% वाटर का शेयर है जो इंडिया यूज करता था, और 37.5% वाटर शेयर बांग्लादेश यूज करता था। और रिमेनिंग जो वाटर शेयर 20% के करीब बच जाती थी, वो समुद्र में जाके गिरना होता था, बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती थी। तो अब हुआ क्या है मैं ये बताता हूं आपको। बांग्लादेश चाहता है कि 50-50% वाटर शेयर हो। इसके लिए बांग्लादेश लगातार इंडिया पे दबाव बनाता रहा। और शेख हसीना जब पिछली बार इंडिया आई तो इस पे बातचीत नहीं हो सकी, क्योंकि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसका पुरजोर विरोध किया। ममता बनर्जी बोलती है कि हमारे किसान को ये पानी जो मिलती है पश्चिम बंगाल के नॉर्दर्न रीजन ये सब में, उसमें दिक्कत हो जाएगा। ऑब्वियसली है, बांग्लादेश हमारा फ्रेंडली कंट्री, ऐसे ममता बनर्जी के शब्दों में, लेकिन मैं उनको पानी नहीं दे सकता। और दूसरा एक रीजन ये भी है कि पॉलिटिकल रीजन है। ममता बनर्जी एक कतई नहीं दिखना चाहती है कि हम कमजोर किसानों को ये बोलती है। और ऑब्वियसली है कि हम पानी रोक के रखें, बांग्लादेश को ना दिए, क्योंकि स्ट्रांगली प्रोटेस्ट ममता बनर्जी ने ही की थी। ये सारी बातें हुई, जिससे बांग्लादेश के जो ओपोजिशन लीडर हैं, अभी जो बांग्लादेश की गवर्नमेंट है, ये कहा जाता है कि प्रो इंडिया है, शेख हसीना वाली। तो वहां की जो मुख्य विपक्षी पार्टी है बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, और जमाते इस्लामी जो पाकिस्तानी होते हैं, जमाते इस्लामी, वो सारी विरोध करते हैं कि इंडिया से वाटर ले नहीं रहा है। तो बांग्लादेश को पैसा लेना था, और बांग्लादेश बोला है कि ये पैसा हम इसलिए ले रहे हैं कि जिससे हम अपने फ्लो को बना कर रख सकें। ड्राई सीजन में 2 महीना बोला बांग्लादेश की पानी का दिक्कत हो जाता है रंगपुर डिवीजन में, तो उसके लिए हम ये पानी ले रहे हैं। और बांग्लादेश ने ये सारी हरकतें की। और मैं बांग्लादेश को एक बात बोलना चाहता हूं कि आपने, चलो आपको लोन ही लेना था, वाटर लेवल मेंटेन रखना था, अच्छी बात है, आप वर्ल्ड बैंक के पास जाते, आप एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास जाते, आप चाइनीज के पास क्यों जा रहे हैं? और चाइनीज क्या करेंगे आपको है ना पता? आप जाके पढ़िए दूसरे देशों के बारे में, चाइनीज ने किया क्या अफ्रीकन कंट्री। और दूर मत जाइए, आप श्रीलंका को पढ़िए, आपको देना पड़ेगा कुछ ना कुछ। और चाइना लार्जेस्ट आर्म सप्लायर है बांग्लादेश को का,
जी हाँ, पाकिस्तान के पास सबसे ज्यादा आर्म्स का सप्लाई चाइना ही करता है बांग्लादेश को, बोले ना चटगांव पोर्ट पे उसकी नजर है। हालांकि इंडिया इसको मेंटेन करने के लिए इंडिया बहुत सारे काम किया है। इंडिया अभी बांग्लादेश को 10 डीजल लोकोमोटिव इंजन दिया, पहली बात। और बांग्लादेश में प्याज की कमी हो गई तो प्याज का भी स्पेशल 55 ट्रेन चला के महाराष्ट्र से प्याज भेजा गया, स्पेशल ट्रेन चला के बांग्लादेशी को मिर्च भेजा गया गुंटूर से, आंध्र प्रदेश से। ये सारी कामें हुआ। हालांकि अब वो बदल जा रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन उनको ध्यान में रखना चाहिए और इंडियन गवर्नमेंट को भी इंश्योर करना चाहिए कि जो चीज़ बांग्लादेश को चाहिए इंडिया वो उपलब्ध कराए और बांग्लादेश हमारे खिलाफ ना जाए। अब बांग्लादेश को भी चाहिए, नहीं तो दोनों की भी हानि होगी, क्योंकि बांग्लादेश का जो व्यापार है इंडिया के साथ 43% एक्सपोर्ट बढ़ा है। बांग्लादेश जो इंडिया को भेजता है सामान 43% बढ़ा है, तो बांग्लादेश की हित की बात है। जी हाँ, जिस तरह नेपाल हमारे बिना जिंदा नहीं रह सकता, उसी तरह बांग्लादेश की भी कंडीशन क्रिटिकल हो जाएगी। वो अलग बात है कि बांग्लादेश सी के थ्रू मंगाएगा सामान, लेकिन वो महंगा पड़ेगा क्योंकि हमारी बॉर्डर उससे लगती है, सारी चीजें हैं। और नेपाल पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है अब गए हैं सऊदी अरेबिया मनाने के लिए सऊदी अरब को। जी हाँ, कि अब मान जाइए हमसे गलती होगी हुजूर। हमारे जो महमूद कुरैशी है उन्होंने आवेश में ये बातें बोल दी और कहा तो ये भी जा रहा है कि सऊदी अरब के महमूद कुरैशी हैं उनके जो जिनकी वो जाने वाली है, कुर्सी जाने वाली है, क्योंकि सऊदी अरब बहुत गुस्सा है। वो नया इस्लामी ब्लॉक बनाने चला था पाकिस्तान, भूखा नंगा कंट्री इस्लामिक ब्लॉक बनाएगा, खाने को तो है नहीं है, चला था दुनिया को इस्लामिक कंट्री को लीड करने के लिए तुर्की के साथ। ये सारी हरकतें हो रही है, तुर्की खुद उलझा पड़ा है और अब सऊदी अरब जो कहेगा पाकिस्तान को करना पड़ेगा। जी हाँ, एक बार टिट फॉर टाइट कर दिया सऊदी अरब, पाकिस्तान सीधा हो गया। और सऊदी अरब चाहता है कि पाकिस्तान इंडिया के साथ रिलेशन अच्छा करे। जी हाँ, और जो कश्मीर उठाता रहता है उस पर जहर मत उगले ज्यादा, ऑब्वियसली है। और इंडिया के लिए फायदे की बात है कि जब अब डील होगी, अब क्योंकि उसके पैरों पे जाके गिरे हैं ये लोग सऊदी अरब में, तो जो अब डील होगी वो पाकिस्तान के लिए शर्मनाक होगी, खतरनाक ही होगी। अब उनको जो अपना मुंह लब करते रहते थे मुंह बंद करना होगा और इंडिया के लिए फायदेमंद बात है, अब कश्मीर पे ज्यादा जहर नहीं उगल पाएंगे ये लोग। अभी तक जो भी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरा ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।